सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला अवरान में ऑपरेशन 3 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। मेजर शहीद मेजर सैयद रब नवाज शहीद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। मुल्क भर में 124 अफराद जाँ बाग, 264 जख्मी। NDMA ने नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 49 अफराद जाँ बाग, 158 जख्मी। जाँ बाग होने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 38 अमवात, सिंध में 20, बलूचिस्तान में 16 अमवात हुई। आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जान की बासी हार गया। मानसून बारिशों से मजमूई तौर पर अब तक 522 घरों को नुकसान पहुंचा। 367 घरों को जुज़वी जबकि 155 घर मुकम्मल तबाह हो गए। बारिशों के बायस 9 पुल भी मुतासिर हुए। 10.5 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। बारिशों में 126 मवेशी भी बह गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से रियाब आ गए। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। सियालकोट, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ननकाना साहब, भावलनगर, आरिफवाला, कसूर में बारिश से नशेबी इलाके से रियाब। सड़कें और गलियां तालाब बन गई। PDM में पंजाब का दरियाओं, रोदकोहियों और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर अलर्ट जारी। 16 से 17 जुलाई के दौरान डेरा गाजी खान डिवीजन के पहाड़ी बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। अगले 36 घंटों के दौरान दरियाई झेलम में मंगला और दरिया चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर बहाव में दरमियानी दर्जे के इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मानसून का स्पेल कल तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिश और सैलाब से डैमों में पानी की सतह में इजाफा। तरबिला डैम के स्पिलवेज चौथी मरतबा खोल दिए गए। पानी का अखराज 2,60,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। दरियाए सिंध और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आवाम को अलर्ट रहने और मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से जानी नुकसान पर दुख का इजहार। काबीना इजलास की किताब में कहा, हालिया बारिशों के हवाले से NDMA हुकाम से मीटिंग की। चेयरमैन NDMA बेहतरीन काविशें कर रहे हैं। PDMS ने बारिशों का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों से आगाह किया। सानिया सवाद पर दिल रंजीदा है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। रवां साल हर इदारे में हर 2 माह बाद कारकर्दगी जांची जाएगी। नाकिस कारकर्दगी पर तादीबी कार्रवाई होगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में मुतनबे किया कि किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही तरजीह है। जो मयार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज होगा। जो मयार पर पूरा नहीं उतरा उसे एहसास दिलाएंगे। लाहौर समेत पंजाब में बारिश से 27 कीमती जानों का ज़िया अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, पंजाब में बारिश मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक है। जख्मी शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। मुतासरा घरों के मकीनों को फौरी हुकूमती इमदाद दी जाए। ज़रई शोबे को होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। दही मईशत मुतासर हो रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब के बारिश मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, कौमी एयरलाइंस IPA एक बार फिर बरतानिया की फ़िज़ाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। पहली परवाज़ 14 अगस्त को इस्लामाबाद से मानचेस्टर रवाना होगी। बरतानवी पाबंदियों का खात्मा। PIA के फ़िज़ाई हिफाजत की मयार सिंध है, एलामिया जारी कर दिया गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की तरफ से पाबंदी का खात्मा हुआ। हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी हिफाजती मयारात पर सख्ती से कारबंद रहने से मुमकिन हुआ। इब्तिदाई तौर पर हफ्ते में 2 परवाज़ें मानचेस्टर के लिए चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, PIA की बरतानवी फ़िज़ाओं में वापसी पाकिस्तान की फतह है। PIA के वजीर के गैर जिम्मेदाराना और तबाहकुन बयान ने पाकिस्तान की साख को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया। PIA की बहाली बरतानिया में मुकीम 15 लाख पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में मुकीम बरतानवी शहरियों को दोबारा इकट्ठा कर देगी। इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और रवाबित को भी फरोग देगा। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जैन मैरियट कहती है, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर के मुंतसिर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राबतों में बेहतरी खानदानों के मिलाप में मदद देगी। बानी PTI और उनके वजीर PIA को खंडर बनाकर छोड़ गए थे। गुलाम सरवर का बयान रियासत के खिलाफ जुर्म था जो उन्होंने किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, PTI के वजीर ने बयान देकर कौमी एयरलाइन पर पाबंदियों की दावत दी। PTI के दौर में वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जामात लगाए थे। इस जुर्म की जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आती है क्योंकि वजीर उनकी काबीना का हिस्सा थे। PTI हुकूमत में कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। PIA पाकिस्तान की शनाख्त थी और है। आज फिर सब्ज़ हिलाली परचम फख्र के साथ फजा में
बुलंद हो रहा है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और संगमील अबूर कर लिया। अगले मरहले में PI की निजकारी करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात, सियासी और वजारती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदियों के खात्मे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दी है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली, PTI के अंदर से आनी चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बयान की जाती हैं। PTI ने 6 टिकट जारी किए। अपोजिशन को 5 सीटें दी जाएंगी। आर या पार की तहरीक असल में मुल्क में नारकी फैलाने की कोशिश है। जो लोग रियासती निज़ाम को चैलेंज करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बानी PTI के जेल से दिए गए बयानात नारकी की तरफ इशारा करते हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं होगी। माजी में PTI के तमाम लॉन्ग मार्च पुरअमन होने के दावों के बावजूद पुरतशद्दुद निकले। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली, PTI के अंदर से आनी चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बयान की जाती हैं। PTI ने 6 टिकट जारी की। अपोजिशन को 5 सीटें दी जाएंगी। आर या पार की तहरीक असल में मुल्क में नारकी फैलाने की कोशिश है। जो लोग रियासती निज़ाम को चैलेंज करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बानी PTI के जेल से दिए गए बयानात नारकी की तरफ इशारा करते हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं होगी। मासी में PTI के नाम लॉन्ग मार्च पुरअमन होने के दावों के बावजूद पुरतशद्दुद निकले। PTI की अंदरूनी लड़ाइयां हमारे लिए बाइस सकून है। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम, अलीमा खान को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अलीमा खान को आज लाहौर में ज़ाती तौर पर पेश होने की हिदायत। तलबी का मकसद उनसे उनके दिफा में बयान रिकॉर्ड करना है। अलीमा खान पर इल्जाम है कि वो सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रही। नोटिस में खबरदार किया गया है कि अगर मुलजिमा पेश ना हुई तो ये तस्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ पेश करने को नहीं। अदम हासिल की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जारी केस के अदालती दस्तावेजात चोरी। कोर्ट एसोसिएट सुप्रीम कोर्ट ने केस के फरीकैन को दस्तावेजात चोरी से होने से आगाह कर दिया, जिनका कहना है कि दस्तावेजात को कोरियर सर्विस से इस्लामाबाद भेजा जा रहा था। दौरान सफर चोरी हो गई। कोर्ट एसोसिएट के फरीकैन को हिदायत की जल्द अज जल्द नई दरख्वास्त अदालत में जमा करवाएं। दस्तावेजात कराची रजिस्ट्री से इस्लामाबाद भेजी जा रही थी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशा, 25 अरब के साथ से मुंजमद 175 कनाल अरासी, 12 कमर्शियल प्लासे, कीमती गाड़ियां शामिल। इंक्वायरी तफ्तीश में तब्दील। कॉन्ट्रैक्टर अयूब गिरफ्तार। 24 घंटे में मजीद अहम गिरफ्तारियां मुतवक्के। करप्शन की रकम से आसम सवाती का घर खरीदा गया। कॉन्ट्रैक्टर अयूब के अकाउंट में 3 अरब रुपए ट्रांसफर किए गए। नैब ने 1 अरब रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना तहवील में ले लिया। 73 बैंक अकाउंट्स मौजूद। इन अकाउंट्स में 5 अरब रुपए मौजूद। करप्शन में बैंक हुकाम, सरकारी एहलकार और ठेकेदार शामिल। 109 जायदादें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसेरा से जब्त कर ली गई। पीपल्स पार्टी का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला अली अमीन से इस्तीफे का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं, शहरियों के टैक्स पर मुश्तमिल सूबाई खजाने को हड़प करना नाकाबिले माफी जुर्म है। तब्दीली यह है कि खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी, आईनी और कानूनी मसाइल पर गौर। इजलास में बानी PTI के साथ जेल में नारवा सलूक की मसम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI तक पार्टी लीडर्स और वकला को रसाई दी जाए। बानी PTI के साथ नारवा सलूक फौरी बंद किया जाए। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर ले जाएंगे। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी यू टर्न ले लिया। एक ही दिन में लबो लहजा तब्दील। आलिया हमजा को बहन करार दे दिया। बोले, आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। पार्टी में कोई नफाक नहीं, आपस में कुछ गुफ्तगू और तल कलामी भी हो जाती है। ये माजी का हिस्सा है। हमने आवाम के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी है। वो मुत्तहद और शेरो शुक्र होकर लड़ेंगे।
बानी पीटीआई को जेल में हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर हैं, कहते हैं कि वो डट कर खड़े हैं, साथ जेल में सहूलियात ना होने का रोना भी रोते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब सिर्फ ये रह गया कि बानी पीटीआई को जेल में जलसे की इजाजत दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैरा फोर्स कायम कर दी। पैरा फोर्स के पास फितना फसाद से निमटने के लिए भी तरबियत मौजूद। किराए के इनकलाबी रोज नया मंचन बेचते हैं। अलीमा बाची ने कहा बानी पीटीआई के ट्वीट रीट्वीट किया करें। आज बानी पीटीआई को बानी के ट्वीट करने की अपील करनी पड़ रही है। लाहौर की तमाम शराहें क्लियर हैं। बारिश के बाद चंद घंटों में निकासियात का काम मुकम्मल किया गया। बानी पीटीआई की हिदायत पर पार्टी की आदत ने अमल न किया। बानी पीटीआई ने सख्ती से सोशल मीडिया पर बयानात को रीट्वीट करने और शेयर करने का कहा था। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई के ट्वीट्स को रीट्वीट न किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और शिबली फराज ने बानी के ट्वीट को रीट्वीट न किया। पार्लिमानी लीडर सेनेट बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर सैफ और सलमान अकरम राजा ने बयान को हुक्म के बावजूद रीट्वीट न किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से वजूद खत्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों से मुतालिक नई पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून नशस्त खत्म। मुस्लिम लीग नून को खातून की एक नशस्त मिल गई। JUI और मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशस्तों की तादाद 9 हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखसूस नशस्तों की तादाद 5 हो गई। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस की एक मखसूस नशस्त है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के तमाम अरकान आज़ाद करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 हो गई। मखसूस मेंबरान की हलबरदारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने का फैसला। साबिक गवर्नर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलूच का पीपल्स पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान। कहा सियासत से भी किनारा कश इख्तियार कर रहा हूँ। ज़ाती मसरूफियात, सेहत के मसाइल, बढ़ती उम्र की वजह से फैसला किया। अब्दुल कादिर बलूच साबिक वफाकी वज़ीर और साबिक रुकन कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के साबिक मुंतसिम जज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हज़फ कर दिए। तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत बतौर मुंतसिम जज दरख्वास्त गुजार के पास रिमांड और कस्टडी से मुतालिक फैसले का इख्तियार था। मुलजिम अरमुगान को पुलिस ने जिस्मानी रिमांड के लिए मुंतसिम अदालत में पेश किया। मुलजिम की जानिब से तशद्दुद की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया। हाई कोर्ट ने संजीदा इल्जामात के बावजूद मुंतसिम जज को सफाई का मौका फराहम नहीं किया। मुंतसिम जज के इख्तियारात वापस लेने से अदालती कैरियर को नुकसान पहुंचा। अदालती अफसरान जो अपना दिफा नहीं कर सकते उनके खिलाफ हाई कोर्ट को मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। जुबानी इल्जामात को बगैर तस्दीकी मनोवन तस्लीम करना अफसोसनाक है। लाहौर शादरा टाउन में शहरी मोटरसाइकिल समेत मैन होल में गिर गया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत गिरने वाले शख्स को बाहर निकाला। मोटरसाइकिल मैन होल में गायब सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेगल का नोटिस एक्सियन वासा को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का लंदन में मुआयना। डॉक्टर्स ने ट्रेनिंग जारी रखने की इजाजत दे दी। अरशद नदीम कल से जिम ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। 2 हफ्ते बाद दोबारा तिब्बी मुआयना किया जाएगा।